Hi guys, good evening to everyone in this today's session. And today we are going to see organic chemistry. Today we are going to start organic chemistry, right? हम organic chemistry start करने वाले हैं. Okay, now I'm not going to take the entire organic chemistry, मतलब A to Z मैं नहीं बताने वाला. Those concepts who are really important for your examination, basically for your NEET examination, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, इधर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ. दिस इज फॉर योर नीट एज वेल. ओके, आपके क्लास 11 प्लस 12 के लिए तो है ही है, और दिस इज़ फॉर नीट एज वेल. ओके, अब मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी. ओके, लेट्स सी अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1. So in this part 1, what we are going to do, we are going to learn, or we are going to understand basically the concept of sigma and pi bond. Yes, this is the first thing which you will see in your some basic concept of chemistry chapter, isn't it? जो some basic concept of chemistry chapter है, या आप जिसे हम nomenclature नाम से भी जानते हैं, उस chapter में आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, isn't it? और ये कुछ नया नहीं है, बेसिकली आपके लिए ये नई बात नहीं है. मैनी ऑफ यू हैव नॉट इवन हैव हर्ड, मैनी ऑफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट एज वेल, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने पढ़ा था कहाँ? यस, यू हैव रेड इट इन केमिकल बॉन्डिंग, इजंट इट? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, दैट इज द इनऑर्गेनिक चैप्टर, इजंट इट? उसमें आपने इसे पढ़ा हुआ है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे लगाए जाते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर्स में, केमिकल स्ट्रक्चर्स में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को लगाते हैं, राइट? नाउ जो सिग्मा बॉन्ड है, एक चीज़ मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बता दूं. अच्छा, आप सबको आई होप पता होगा, दिस इज पाई एंड दिस इज सिग्मा, इजंट इट? दिस आर द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. किस तरीके से बनाए जाते हैं? लेट मी ड्रॉ. पाई बॉन्ड किस तरीके से बनाया जाता है? दिस इज द पाई, आप ऐसे बना सकते हैं. एंड सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, इजंट इट? आप इस तरीके से इन्हें डिनोट करते हैं. पाई तो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th के मैथ्स में, बट सिग्मा आपने कहीं कहीं साइंस में ही देखा होगा, या ट्रिग्नोमेट्री में आ गया होगा तो आ गया होगा, है ना? तो सिग्मा इज अ वेरी न्यू सिंबल फॉर यू, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिग्मा, इजंट इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. होते क्या है ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इजंट इट? सो लेट मी टेक वन पेज सो दैट आई कैन टेल यू. देखो, सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या नाम है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो दो एटम्स के बीच में होता है, एक ही होगा. मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक ही होगा. ऐसा नहीं है कि दो एटम्स हैं उनके बीच में बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. सिग्मा बॉन्ड विल बी वन. ओके, या मैं इस तरीके से लिखूँ तो इन सिग्मा बॉन्ड there can be there can be one sigma bond between V/W का मतलब है between, okay, between two atoms. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी दो एटम्स में जो है ओनली एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा. मतलब एक सिग्मा बॉन्ड ही होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है बट एक होना मैंडेटरी है. ठीक है, तो ओनली वन सिग्मा बॉन्ड विल बी देयर इन टू एटम्स, इजंट इट? ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड. नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट पाई बॉन्ड. सो पाई बॉन्ड का अगर हम देखें तो जो पाई बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है प्योर, या आप कह सकते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स. जो ऑर्बिटल्स बनते हैं हमारे
है ना, जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, जैसे टेट्रावैलेंट हो गया या आप कह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल हो गया, इस टाइप के जो आपके लाइक ऑर्बिटल्स बनते हैं, ऑर्बिटल्स बनते हैं, वो जो है जो पाई बॉन्ड है वो उन प्योर किसमें होते हैं, प्योर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ही होते हैं, ठीक है। इम्प्योर या मिक्स्ड ऑर्बिटल्स में आपको देखने को ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड समझ आ गया होगा। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। नाउ अब मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ इसको याद करने की, मतलब बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, ओके। एंड द ट्रिक इज़ फर्स्ट बॉन्ड। देखो आपको क्या होगा, आपको मिलेगा कोई भी कंपाउंड, आपको कंपाउंड मिलेगा, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिलेगा नहीं, आपको बनाना होगा, इजंट इट, यू हैव टू मेक, और दे भी देते हैं, है ना। तो आपको जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिलेगा उसमें आपको बताना होगा, उसमें क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, लोकलाइज्ड और लोकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, या टेल द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इजंट इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ट्रिक आपको याद रखनी है, ट्रिक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि जो फर्स्ट बॉन्ड होता है, ओके, फर्स्ट बॉन्ड होता है, दैट विल बी योर सिग्मा बॉन्ड। जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, एंड द रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स, जो बाकी बचा हुआ बॉन्ड होगा, रेस्ट नहीं, बाकी के बचे हुए जो बॉन्ड होंगे कौन से होंगे, दैट विल बी योर पाई बॉन्ड। समझ आ गई ट्रिक, पहला बॉन्ड सिग्मा, ठीक है, और दूसरा बचा हुआ बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा, इजंट इट, ओके। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो P पहले आता है, S बाद में आता है, पर इसका उल्टा, ठीक है। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, हम उलट पुलट करते हैं ना केमिकल्स की, तभी तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इजंट इट। साइंटिस्ट का जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है उसमें वो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स की उलट पुलट करते हैं, इजंट इट। इसका मतलब केमिस्ट्री में सब कुछ उल्टा फुल्टा है। तो आप उस चीज़ से याद रखेंगे कि इसमें भी इंग्लिश नहीं है, इसमें क्या है, केमिस्ट्री है, इसका मतलब इसमें सब कुछ उल्टा फुल्टा होगा। हमें P को पहले लेना होगा, S को बाद में लेना होगा, क्योंकि ये सब उल्टा फुल्टा है, इजंट इट। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ओके। और वैसे भी बहुत कॉमन और बहुत सिंपल सी चीज़ है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, और नेक्स्ट बॉन्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। इसे आप कहीं भी लिख लीजिए, ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी हम करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल लेट मी टेक वन एग्जांपल, ओके। एग्जांपल जो है वो मैंने किसका लिया है, ईथेन का एग्जांपल लिया है, किसका, ईथीन का फॉर्मूला जल्दी से बता दीजिए कितना फॉर्मूला होता है, ऑब्वियसली C2H4, ठीक है। कितना फॉर्मूला होता है, C2H4, राइट। ईथीन का फॉर्मूला यही होता है, C2H4, ओके। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आप देख सकते हैं C2, दिस इज C, जो भी मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको देखना है, C2, 2 C हो गई, H4 अर्थात 1 2 3 4, H4, ठीक है। C2H4, आपको स्ट्रक्चर देखेंगे तो अपने आप स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, है ना। और स्ट्रक्चर बनाना तो भाई आपने छोटी क्लासेस में सीखा है, होप, है ना, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ट्रिक की तरफ चलो, कि पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा या पाई, ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड विल बी सिग्मा एंड नेक्स्ट बॉन्ड विल बी पाई, ओके। ट्रिक को याद रखना है, आपके सारे क्वेश्चंस ऑन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो हमने ईथीन लिया, ईथीन का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ओके। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ दोबारा, C2H4, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ईथीन, C2H4। अब हम देखते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर बना, क्या था, पहला बॉन्ड सिग्मा, तो देखो ये पहला हो गया बॉन्ड, है ना। अगर हम ईथीन के स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओके, तो देखो जब हम बनाएंगे तो पहले किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे एक लाइन खींच दी, जस्ट वेट, मैं अभी आपको देखिए इस तरीके से बनाएंगे, एक लाइन ये खींच दी,
तभी ये खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी। सबसे पहले यही तो लाइंस खींचेंगे, यही तो बॉन्ड लाइंस बनाएंगे। जो बॉन्ड्स बनाएंगे, लाइन का मतलब जो बॉन्ड्स बनाएंगे वो पहले यही तो बनाएंगे, फिर बाद में आप ये बनाएंगे। सेकंड नंबर पे ही तो आप नीचे वाला बॉन्ड बनाएंगे, पहले आप ये सारे बॉन्ड्स बना देंगे, इजंट इट। तो जो रेड वाला है वो फर्स्ट बॉन्ड्स हैं और जो नीचे बना है वो सेकंड बॉन्ड है। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट बॉन्ड जो है वो कौन सा होगा, दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5। ये जो रेड कलर से बने हैं ये पहले बने हैं, तो ये कौन से हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब लास्ट में कौन सा बन जाएगा आपका, ग्रीन कलर का बन जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा आपका, दैट विल बी योर पाई बॉन्ड। अगर हम देखें कितने सिग्मा कितने पाई हैं तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 तो भाई सिग्मा है, ठीक है। और सिर्फ एक कितना है, एक है आपका पाई, ओके। आपका सिर्फ एक जो बॉन्ड है वो कौन सा है, पाई बॉन्ड है, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वेरी सिंपल इजंट इट। पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा होगा, और नेक्स्ट बॉन्ड कौन सा होगा, पाई होगा। देखो अभी काफ़ी ज़्यादा मीम्स चलती हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, सिग्मा रूल इजंट इस तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं सिग्मा रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो सिग्मा रूल है एक एटीट्यूड वाला रूल है, आप खुद ही देखिए, सिग्मा रूल कहते नहीं, सिग्मा रूल इजंट एटीट्यूड में। तो वो एटीट्यूड मतलब उसमें बहुत एटीट्यूड है, उसमें मतलब एक बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, बहुत लाइक बड़ा पर्सन होगा, या आप कह सकते हैं वो सुपीरियर होगा, इजंट इट। तो क्योंकि वो सुपीरियर है तो अपने इन्फीरियर को, अपने नीचे वालों को दबा देगा, सप्रेस कर देगा, इजंट इट। तो सेम यही समझिए, सिग्मा मतलब पहले आएगा क्योंकि वो भाई कौन है, वो है सुपीरियर, इजंट इट। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ओके। आपको एग्जाम्पल समझ आया, अभी मैंने बस एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बनाया है कि पहला बॉन्ड जो है, आप खुद देखिए C2H4 में पहले बॉन्ड्स जो हैं, कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से पहला बॉन्ड लोकेट करेंगे आप, हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। जो पहले ये लाइन होगी, ये जो बॉन्ड मैं बता रहा हूँ, ये हमेशा पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा होगा, ठीक है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा। पहले बॉन्ड का मतलब है जब आपकी स्ट्रक्चर बन जाए, है ना, स्ट्रक्चर फ्रेम होने लगे, तो वो पहले बॉन्ड से ही फ्रेम हुई है, फिर सहारा उसे किसने दिया, दूसरे बॉन्ड ने दिया, जिस तरीके से ये है, ठीक है। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस थिंग। सो लेट्स प्रैक्टिस फ्यू मोर क्वेश्चंस, ओके। तो सबसे पहले अगर हम लें मीथेन लेते हैं, सबसे पहले तो, है ना, मीथेन का फॉर्मूला जल्दी से बता दीजिए गाइस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन, C2H4, सॉरी मीथेन का होता है CH4, इजंट इट। मीथेन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होगा, जस्ट वेट, CH4, इजंट इट। फॉर्मूला आपको याद रखने, मीथेन, ईथेन, इथाइन, ओके। और इस तरीके से आपको फॉर्मूलास याद रखने हैं, ओके। तो अगर हम इसका देखें, मीथेन का देखें तो CH4, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, C और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस तरीके से अटैच है, isn't it? This is your like स्ट्रक्चर, isn't it? यही तो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी। अब भाई मुझे देखना है कि आपका सिग्मा या पाई बॉन्ड कैसे होगा, है ना। तो इसमें पहले ही मुझे एक एक बॉन्ड दिख रहा है, तो मैंने क्या कहा था, जो पहले बॉन्ड्स होंगे, दोबारा पढ़िए, जो पहले बॉन्ड्स होंगे वो कौन से होंगे, सिग्मा होंगे, बाद वाले पाई होंगे। तो यार इधर तो मुझे सिर्फ पहले ही बॉन्ड दिख रहा है, दूसरा बॉन्ड तो मैंने बनाया भी नहीं है, isn't it? तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी मैंने सारे के सारे जो बॉन्ड्स बनाए वो कौन से होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, 1 2 3 4, है ना, क्योंकि मैंने दूसरा बॉन्ड तो बनाया नहीं है, सेकंड बॉन्ड तो बनाया नहीं है, ओनली फर्स्ट बॉन्ड ही तो बनाया है। सिंगल बॉन्ड 3 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होगा वो आपका सिग्मा होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे वो आपके क्या होंगे, पाई होंगे, ठीक है। इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं इस तरीके से कि सिंगल बॉन्ड जो है वो आपका क्या होगा, सिग्मा होगा, और बाकी के डबल और ट्रिपल 3 बॉन्ड्स ही तो होते हैं, तो ये बाकी के बच्चे बॉन्ड क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो इधर आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा होता है। तो कितने सिग्मा हो गए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 4
सिग्मा, इजंट इट, सिग्मा, इस तरीके से आप ले सकते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, तो ये हो गया आपका मीथेन। आई होप समझ आ गया, मैंने बहुत सिंपल से लिया है। ओके, तो इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अगर हम दूसरे बनाना चाहें तो कौन सा बना सकते हैं, इथाइन। अगर हम इथाइन को देखें, इजंट इट, तो इथाइन को हम क्या होता है, C2H2 होता है इथाइन का, इजंट इट। इसका मुझे जल्दी स्ट्रक्चर बना के तो कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, C2 अर्थात जो कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बनेगा। गाइस अर्थात मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैंने कुछ दिनों से ज़्यादा हिंदी बोलने का प्रयास किया है ना, इसी वजह से मेरे मुंह से अर्थात निकल रहा है ना। हमें थोड़ा हिंदी भी बोलना चाहिए, ऐसा नहीं हमेशा इंग्लिश में ही रहे, इजंट इट। इस तरीके से आपका कुछ बनेगा इथाइन का। यहाँ ये कौन सा है, इथाइन है। ओके, दिस इज योर इथाइन। इथाइन का इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। आप जल्दी से मुझे बताइए कि पहला बॉन्ड क्या था, क्या था पहला बॉन्ड, पीछे करिए और देखिए क्या था, यस सिग्मा। देखो पीछे करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने अच्छी सी ट्रिक आपको बता रखी है। सिग्मा रूल मतलब, सिग्मा रूल का मतलब बहुत सुपीरियर रूल, इजंट इट। हमने मीम्स में देखा होगा कि भाई हमने क्या पाई रूल के बारे में सुना है कभी, सिग्मा रूल ही तो सुना है। इसका मतलब सिग्मा रूल वेरी सुपीरियर, इजंट इट। इसलिए सिग्मा रूल सबसे ऊपर रखा जाएगा, वो सुपीरियर होगा। वाइल जो हमारा पाई बॉन्ड है, जो हमारा पाई रूल है, बेसिकली आप समझ सकते हैं लाइक हाइपोथेटिकल रूल बनाकर, वो इन्फीरियर रूल रहेगा हमेशा। ठीक है, तो पहला रूल कौन सा होगा, सिग्मा, इजंट इट। तो आप सिग्मा बनाते हैं। देखो ये सिंगल बॉन्ड है, मैंने क्या कहा था, सिंगल बॉन्ड पे क्या रहेगा, सिग्मा रहेगा, डबल और ट्रिपल पे क्या रहेगा, पाई रहेगा। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे सिग्मा रहेगा। देखो ये है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या रहेगा, सिग्मा रहेगा। इतनी बात समझ आई। अब कंडीशन वो आती है जब 3 बॉन्ड्स हो, है ना, तो हम क्या करें, 3 बॉन्ड्स में क्या करें, तो 3 बॉन्ड्स में जो पहला, बहुत ध्यान से समझेंगे, जो पहला बॉन्ड होगा, ये वाला जो पहला बॉन्ड है, ये वाला है ना, ये जो पहला बॉन्ड है, ये कौन सा होगा, ये जो पहला बॉन्ड है, ये दिस फर्स्ट बॉन्ड विल बी योर सिग्मा, है ना, क्योंकि ये भाई सबसे ऊपर है, तो क्या होगा, ये सुपीरियर होगा, इजंट इट। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो सुपीरियर होगा। मैंने क्या कहा, पहला बॉन्ड सुपीरियर मतलब सिग्मा होगा। बाकी के बचे हुए जो नीचे हैं, क्योंकि दबे हुए हैं सिग्मा से, बाकी के दोनों कौन से होंगे, बाकी के दोनों क्या होंगे, बाकी के, एक मिनट रुकिए, बाकी के दोनों पाई बॉन्ड होंगे, बाकी के दोनों। ओके, ये दोनों बॉन्ड्स क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। ओके, ऊपर वाला बॉन्ड चाहे वो 3 के ऊपर हो, 4 के ऊपर हो, मतलब 3 बॉन्ड्स के ऊपर ही क्यों ना हो, ऊपर वाला हमेशा सिग्मा होगा और बाकी के 2 नीचे वाले हमेशा पाई होंगे, क्योंकि वो सिग्मा से दबे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट करिए जल्दी जल्दी कितने हो जाएंगे। जो इथाइन है उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, यप 3, 1 2 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, सिग्मा बहुत गंदा बना है, 3 तो भाई सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। आप जल्दी से पाई बॉन्ड्स गिन दीजिए, कितने हो जाएंगे। ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमारा हमेशा क्या शो करता है, पाई बॉन्ड। तो सिर्फ 2 ही जो हैं वो कौन से हो जाएंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। समझ आया? आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस थिंग। ओके, एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से। ओके, एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर आपको मैं लाइक रिंग वाले में कुछ कराऊंगा, इजंट इट। एक दो हम रिंग वाले भी देख लेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं अबाउट साइनोजन। साइनोजन एक केमिकल होता है, साइनोजन। एक स्पेलिंग गलत हो गई, NaNOGEN है ना, साइनोजन। अच्छा, साइनोजन का क्या होता है फॉर्मूला, आई होप काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। CN2 होता है। ठीक है, CN2 इस तरीके से लाइक जो है वो इसका फॉर्मूला रहता है। अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो क्या होगा, C2N2, इजंट इट। मैंने इसे एक्सपैंड कर दिया है फॉर माई क्लैरिटी। ओके, क्लैरिटी की वजह से मैंने इसे एक्सपैंड कर दिया है। CN2 था हमारा,
CN होल ट्वाइस को मैंने क्या किया भाई, एक्सपैंड कर दिया है C2N2 लिख दिया है, ठीक है, एक्सपैंड कर दिया है मैंने, जस्ट वेट, C2N2 मैंने एक्सपैंड करके भाई लिख दिया है, इजंट इट। कभी भी समझ नहीं आए, एक्सपैंड करना चाहिए, हमेशा हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है, इजंट इट। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा। तो C2N2 देखो, इधर उधर तो आपके ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जो है वो अटैच, नाइट्रोजन जो है वो अटैच होगा कार्बन से। इस तरीके का आपको कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। ओके, कम ऑन, राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ। ओके, जैसी क्वेश्चन दिखे पॉज कीजिए और बताइए कितने सिग्मा कितने बॉन्ड होंगे। पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी के जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या होंगे, पाई। तो चलिए क्या देर है इसमें, है ना। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, 1 2 3, ये तीनों पहले बॉन्ड हैं। बाकी के बचे हुए भाई क्या होंगे, बाकी के बचे हुए पाई हो जाएंगे। ओके, बाकी के बचे हुए पाई हो जाएंगे। तो जल्दी से गिन के बताइए कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे इस संयोजन में। 3 सिग्मा है ना, 1 2 3 सिग्मा और कितने पाई होंगे, 4 पाई। वेरी 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 सिंपल। इसमें क्या है ना, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाए। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और तरह के क्वेश्चंस, है ना। अब मैं आपको एक आपको बेंजीन की रिंग बनाकर देता हूँ। ओके, रिंग वाले क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बनाकर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये बेंजीन की रिंग है। ऑल्टरनेट क्या होते हैं इसमें, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली बॉन्ड्स लगे होते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपके ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं। अब हम सबको पता है, क्या पता है, अगर केमिस्ट्री के बच्चे हो तो पता होगा कि ये जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं, आपको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं, ये हर एंड पे एक हाइड्रोजन अटैच होता है, हर एंड पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अटैच होता है। तो भाई अटैच कर दो जल्दी से, है ना। डिफरेंट कलर से मैं बता देता हूँ आपको। H एक मिनट, यहाँ अटैच नहीं हो रहे हैं, देखो रुको एक मिनट। ठीक है, हर एंड पे ओके एक क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होगा। तो कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, 6 हो गए, इजंट इट, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब हमें इसमें देखना है सिग्मा और पाई बॉन्ड। किस तरीके से देखेंगे, याद करो, पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई। तो पहले बॉन्ड तो भाई सिग्मा कर दो सब, है ना, हमें जब पता है तो हम कर क्यों ना दें। पहला बॉन्ड हाइड्रोजन सिग्मा, दूसरा बॉन्ड सिग्मा, तीसरा ये पहले ही तो हमने बनाए थे। पहला बॉन्ड है, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है, हो गए 6 सिग्मा बॉन्ड। अभी आपने किसके बनाए, हाइड्रोजन के बनाए। अब भाई बेंजीन की भी तो कुछ इज्जत है, बेंजीन के भी तो ये लाइंस दिख रही हैं आपको, तो इधर भी तो बनेगा भाई, क्यों नहीं, है ना, इधर भी तो बनेगा, तो इधर भी बना दो सिग्मा। ये हम किसके बना रहे हैं, इस ब्लू, जो मैंने ब्लू से बेंजीन की आउटलाइन करी है, इसके बना रहे हैं। अभी जो ग्रीन, जो हमने ब्लू वाले बनाए थे, मतलब डार्क ब्लू वाले जो मैंने बनाए थे, वो हाइड्रोजन के बनाए थे, इजंट इट। अब जो मैं बना रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये हम किसके बना रहे हैं, इस बेंजीन की आउटलाइन के बना रहे हैं, ठीक है। तो एक एक और आपको क्या करना है, इसमें सिग्मा बॉन्ड जोड़ देना है, ठीक है, समझ आया। एक सिग्मा बॉन्ड किसका था, हमारा हाइड्रोजन का था। एक सिग्मा बॉन्ड किसका था, हमारी बेंजीन का था, ठीक है, बेंजीन की भी तो आउटलाइन है। अब पहले बॉन्ड ये हो गए किसके, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये आउटलाइन हमने सिग्मा बॉन्ड से बना दी। अब ये इनर जो रेड कलर की लाइंस बनी हुई हैं, ये भी इस ब्लैक आउटलाइन का पार्ट है,
ये भी इस ब्लैक आउटलाइन का पार्ट है ना। तो ये जो ब्लैक आउटलाइन है ये पहले हमने देखी, तो इसका क्या हो जाएगा, इन्हें हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड से हम इन्हें डिनोट कर देंगे, क्योंकि जो ये ब्लैक कलर से मैंने बनाई है, जो ब्लू कलर से आउटलाइन करी है, ये हमारी पहला बॉन्ड था, जो कि क्या हो गया, सिग्मा। अब ये जो रेड कलर से मैंने बनाई हुई है, ये हमारे दूसरे बॉन्ड हैं, जो कि क्या हो जाएंगे, दूसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, दूसरा बॉन्ड हमारा हो जाएगा पाई, इजंट इट। तो ये जो यहाँ पे कितने पाई हो जाएंगे, 3 पाई हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं, या मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके बताऊँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलो। ठीक है, ये हो गई आपकी बेंजीन रिंग। ऑल्टरनेट बॉन्ड्स बना देते हैं, है ना, ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स बना देते हैं, कुछ इस तरीके से ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, अब हम सबको पता है अगर यहाँ पे इनके एंड्स पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है। ठीक है, मैं बना देता हूँ फॉर क्लैरिटी। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है हर एक कॉर्नर पे, हर एक जॉइंट पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा बेंजीन में अटैच होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, पहले बॉन्ड को कौन सा देना है आपको, सिग्मा। ठीक है, तो ये जो पहला बॉन्ड हो गया आपका सिग्मा हो गया। अभी मैं किसके बना रहा हूँ, इस हाइड्रोजन के बना रहा हूँ, इसके बना रहा हूँ। ठीक है, इन बॉन्ड्स के बना रहा हूँ मैं, अभी मैं इन बॉन्ड्स के बना रहा हूँ। ठीक है, जो पहला बॉन्ड्स बना रहा हूँ वो किसके बना रहा हूँ, इसके बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पहले बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ठीक है, अब मैं किसके बना रहा हूँ, अब मैं जो ग्रीन पार्ट से कर रहा हूँ, अब मैं बना रहा हूँ इसके। ठीक है, अब मैं इसके भी तो बनाऊंगा यार, इसे थोड़ी छोड़ देंगे, इसके भी तो बनेंगे। तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ, इसके लिए भी ग्रीन पार्ट से मैं बनाता हूँ। चलो, ये ग्रीन वाले मैं ग्रीन आउटलाइन के लिए बना रहा हूँ, रेड वाले रेड आउटलाइन के लिए बनाए हैं। ठीक है जी, आपकी आउटलाइन पूरी हो गई। ठीक है, आगे के जो पाई और सिग्मा बॉन्ड से वो आपके सब बन गए। अब अंदर ज़रा देखिए, अंदर के 3 रिंग्स हैं, ये 3 जो रिंग्स हैं आपकी ऑल्टरनेटिव रिंग्स हैं, ये सेकंड है, क्योंकि पहली हमारी जो ग्रीन आउटलाइन मैंने की है, ये वाली ग्रीन, ये जो ग्रीन मैंने आउटलाइन की है, ये तो पहला था, है ना, ये तो पहला बॉन्ड था। अब दूसरा बॉन्ड कौन सा है आपका, ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, ये आपके दूसरे बॉन्ड से इसी में। ठीक है, तो ये क्योंकि दूसरे बॉन्ड से, तो इसमें कौन सा जाएगा, वेरी सिंपल, दैट इज़ योर पाई बॉन्ड, तो इधर पाई बॉन्ड चला जाएगा। ठीक है, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाए हैं तो वो पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो अच्छा, सबसे पहले देखिए रेड सिग्मा, जो रेड वाले सिग्मा है वो कितने हैं आपके, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, ग्रीन सिग्मा जो है वो कितने हैं आपके, ग्रीन सिग्मा वो भी 6 होंगे, इजंट इट, वो भी 6 होंगे। तो अगर हम इन्हें ऐड करें तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, 12 सिग्मा हो जाएंगे। वहीं अगर मैं पाई को देखूं तो कितने पाई हैं, 3 पाई हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव रिंग्स जो हैं वही तो सेकंड बॉन्ड शो कर रहे हैं, तो ये कितने हो गए, 3 पाइस। तो अगर हम देखें तो कितने सिग्मा और कितने पाई हो गए, सिग्मा आपके 12 और पाई आपके कितने हो गए, 3 पाइज हो गए। ओके, 3 पाई बॉन्ड हो गए। समझ आया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, सिग्मा रूल याद रखो, सिग्मा रूल। ठीक है, और दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई बनेगा। तो 12 सिग्मा और कितने पाई आपके, 3 पाई इस बेंजीन रिंग में। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये जो रिंग मैंने बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अक्सर नीट एग्ज़ाम और योर 11th-12th एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब मैं इसी तरीके का आपको एक लाइक बनाकर देता हूँ। प्लीज़ नाउ ट्राई योर सेल्फ। ओके, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए इसे, मैं अभी आपको बना के दे रहा हूँ। मैं इधर रेस कर देता हूँ। ओके, मैं एक आपको बना के दे रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई दिस। कम ऑन, मैंने बेंजोइक एसिड का बनाया है, बेंजोइक एसिड का आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों आपको निकाल के देने हैं। प्लीज़ ट्राई इट, कम ऑन। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, जल्दी से बता दीजिए, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। ओके, पॉज, टेक योर टाइम एंड डू। ओके, टेक योर टाइम एंड डू, पॉज इट, पॉज द वीडियो राइट नाउ, पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड टेक योर टाइम। ओके, अब हम शुरू करते हैं कि कितने आपके पाई और सिग्मा बॉन्ड्स होंगे।
तो मैंने क्या कहा था, पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा। तो अभी मैंने बेंजीन में आपको बताया कि ये जो रिंग्स निकली होती हैं हमेशा क्या शो करती हैं, आपके हाइड्रोजन को शो करती हैं। ये हो ना हो डजेंट मैटर, ये हो ना हो डजेंट मैटर। यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं होगी बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे आपका अनदर ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। दैट इज अच्छा, अब जल्दी से मैं बता देता हूँ, ये आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जितने भी रेड कलर से मैंने बताए हाइड्रोजन होंगे। ये मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ओके, या आप चाहें तो शो कर सकते हैं। तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो पहले बॉन्ड्स हम सिग्मा देख लेते हैं, ठीक है। पहला बॉन्ड हम क्या देख लेते हैं, सिग्मा देख लेते हैं। देखो ये जो हमारा रेड कलर के हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, या मैं लिख देता हूँ फॉर योर क्लैरिटी, इससे आपको समझ आए, ठीक है। पहला बॉन्ड हमारा यही तो बना था, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा। हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं बता रहा हूँ, सिग्मा 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 सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 सिग्मा हो गए, इजंट इट। और एक यहाँ पे भी सिग्मा लगाया जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सिग्मा। अब हम देखते हैं, अब हम देख रहे हैं इसके बॉन्ड्स। अभी तक हमने देखे हाइड्रोजन के, अब हम देख रहे हैं इनके बॉन्ड्स, ओके। तो इसके बॉन्ड्स भी क्या होंगे, सिग्मा होंगे। 1 2 3 4 5 6, ओके। और जो हमारा इतने ही बॉन्ड्स होंगे, इजंट इट, these much bonds, right? उसके बाद हम देखते हैं पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स हमारे ऑल्टरनेटिव ये जो आपको दिए हैं, जो आपको ऑल्टरनेटिव नंबर्स ये बेंजीन रिंग्स दी हैं, ये हमारी क्या हो जाएंगी, पाई बॉन्ड्स, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, 3 पाई बॉन्ड्स हो गए, है ना। अब हम इधर देखते हैं COH पर, ओके। इस ग्रुप पर देखें तो पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा होगा। तो पहले बॉन्ड को हमने सिग्मा दे दिया, ये पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा, ओके। ये पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा, ये पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा। समझ आ रही है, ये जो ग्रीन पार्ट में इसे बता रहा हूँ, इन पार्ट, इन बॉन्ड्स को, ओके। ये पहले बॉन्ड्स जो हैं वो क्या हो गए, सिग्मा। दूसरा बॉन्ड, ये वाला जो दूसरा बॉन्ड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई, क्योंकि ये दूसरा बॉन्ड है। ये O पर जो लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो इसमें हम दूसरा बॉन्ड क्या समझेंगे, पाई है, ठीक है। तो कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, काउंट करके देखिए, बहुत ध्यान से काउंट करेंगे, ओके, बहुत ध्यान से काउंट करेंगे। तो मैं हाइलाइटर का यूज़ करता हूँ, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। कितने सिग्मा हो गए, 15 सिग्मा हो गए, ओके। 15 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, ओके। जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं ये सारे सिग्मा हैं, ओके। ये सारे क्या हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड्स है। पाई बॉन्ड्स को देख लेते हैं। पाई बॉन्ड्स को मैं किससे करूँगा, येलो से करूँगा। पाई बॉन्ड्स को येलो से करूँगा। 3 तो ये नीचे की बेंजीन रिंग्स हो गई, 3 तो अंदर की बेंजीन रिंग्स हो गई, और एक ये ऊपर का क्या हो गया भाई, पाई बॉन्ड हो गया। 3 ये अंदर के पाई बॉन्ड्स हो गए, एक ऊपर का ये पाई बॉन्ड हो गया। तो टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, 4 पाई बॉन्ड्स हो गए, ओके। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 4, और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 15, इजंट इट। इस तरीके से रहता है। हाँ, और एक चीज़ और, अगर पाई और सिग्मा बॉन्ड जो है, ओके, इतनी ही चीज़ थी, है ना। सिग्मा कितने हो गए आपके 15, और पाई कितने हो गए आपके 4, ओके। बेंजोइक एसिड समझ आया। बेंजीन, इससे पहले हमने क्या किया था, बेंजीन किया था, वो समझ आया। दिस वाज बेंजीन एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, C6H6, ओके। दिस इज इम्पॉर्टेंट, C6H6 जो है बेंजीन आपका, ये है इम्पॉर्टेंट। बेंजीन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देखना होगा, ओके। तो आई होप अभी तक आपको जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताया, एज वेल एज जो हमारे दिस बॉन्ड लाइक नोटेशन से स्ट्रक्चर्स बने हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स से आपको समझ आ गया होगा।
किस तरीके से हमें मतलब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बताते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना, क्या ट्रिक होनी चाहिए। ट्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ें आप रख ली आपने, आपके 2 नंबर पक्के, है ना। 2 नंबर में, 1-2 नंबर में ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा महंगा क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल सा है, इज़न्ट इट। अब मैं आपको कुछ देता हूँ सॉल्व करने के लिए, कुछ होमवर्क देता हूँ, कुछ अभी सॉल्व करने के लिए देता हूँ, सो प्लीज़ ओके। अब आपको क्या करना है, आपको अपने लाइक स्ट्रक्चर्स भी खुद बनाने हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स भी खुद बनाने हैं, और फिर पाई और सिग्मा बॉन्ड भी खुद लोकलाइज करना है, ठीक है। खुद स्ट्रक्चर बनाइए, खुद लोकलाइज कीजिए पाई और सिग्मा बॉन्ड्स को, ओके। प्लीज़ अभी ट्राई कर सकते हैं या आप होमवर्क ले सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ओके। बहुत इजी क्वेश्चंस किए हैं, CN2 का तो मैंने अभी बताया था आपको शायद, राइट, इसी तरीके से, है ना। अभी मैंने आपको कोई लाइक बॉन्ड लाइन नोटेशन वाले नहीं दिए हैं, इज़न्ट इट। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट और अपना कीजिए प्रिपेयर, ओके। तो अगर हम एक को देखें, राइट, लेट्स सपोज हमने CN होल ट्वाइस को देखा, जो कि साइनोजन था, इसका मैंने देख लिया है ना, ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया आपको, इसका तो हमने बता रखा है अभी। चलो हम देखते हैं SCO3 बाइकार्बोनेट का, ओके। SCO3 नेगेटिव का देखते हैं बाइकार्बोनेट का। तो पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद आवर दिस सेशन, इजंट। आई होप आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं SCO3 नेगेटिव का, SCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, देखिए बीच में कार्बन। स्ट्रक्चर बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है बीच में कार्बन कर दो, एक ही कार्बन है तो बीच में ही आएगा। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड आप इधर दिखा सकते हैं, पहले इधर ऑक्सीजन दिखाइए, इधर ऑक्सीजन दिखाइए, ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन आप दिखा सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट डबल बॉन्ड से आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, SCO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। तो पहले आप ट्राई कीजिए कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स आपको बताने हैं, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे। जल्दी से कीजिए, बहुत सिंपल दिया है मैंने, स्ट्रक्चर मैंने खुद बना दिया, अब आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स ही बतानी है, तो जल्दी से बताइए। पॉज द वीडियो, फर्स्ट ट्राई देन सी माई। फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा हो गया, नेक्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होगा, पाई होगा। तो कितने, 3 सिग्मा और 1 पाई, वेरी सिंपल। सॉरी, एक तो रह ही गया ना, एक रह गया यार, ये वाला रह गया। ये पहला बॉन्ड है, ये भी क्या होगा, सिग्मा होगा। तो कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा और 1 पाई। बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। 4 सिग्मा 1 पाई। बाई चांस अगर किसी भी स्ट्रक्चर में इस तरीके के सिग्मा और पाई आ रहे हैं, लाइक 3 सिग्मा 6 पाई, है ना, तो आप ऐसा नहीं है कि इन्हें क्या कर दें, कैंसिल कर दें और 1/2 लिख दें, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। इस तरीके से आपको नहीं करना है, जितना आपको होल नंबर में ही रखना है, उसका रेशियो नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नाउ लेट मी गिव यू फ्यू क्वेश्चंस फॉर, वो तो मैंने आपको दे दिया, ओके। अब मैं होमवर्क के लिए आपको एक नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, जो कि आपको याद रखना है, ओके। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सी दिस इज योर क्वेश्चन, जो कि 2015 में पूछा गया है, ओके। 2015 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कॉन्टेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। मतलब कौन से इसमें से कौन से स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ सिग्मा एज वेल एज सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, ओके। आपको बताना होगा CN2 होल ट्वाइस में, CN2 होल ट्वाइस में, HCO3 नेगेटिव में, या XeO4 में। तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, इनके स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। तो स्ट्रक्चर्स बनाइए, मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, तो एक एक करके सबके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं हम, ठीक है। बट बिफोर दैट फर्स्ट
try yourself, otherwise there will be no benefit, there will be no merit of doing these types of questions. Okay, first try yourself. अब हम क्या करते हैं, इन सारे सिंबल्स को, इन सारे फॉर्मूलाज को एक स्ट्रक्चर फॉर्म देते हैं। तो सबसे पहले CN2 होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, CN2 होल ट्वाइस, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे अलग करना पड़ेगा। C भी 2 बार है, N भी 2 बार है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी से। ओके, ट्रिपल बॉन्ड से हमेशा कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से कंबाइन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना देते हैं सबके। नेक्स्ट आपका क्या था, CH2 CN2 होल ट्वाइस, है ना, नेक्स्ट यही तो था। तो CH2 CN2 होल ट्वाइस, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, कुछ स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने की ज़रूरत होती है, मतलब हमेशा वही एक ट्रिक मतलब अपनाया करिए। कुछ स्ट्रक्चर्स आपको क्या करने होते हैं, दिमाग में रखने होते हैं, जिससे आप हमें एकदम से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएँ, क्योंकि आपको नीट में करने के लिए सिर्फ 1 मिनट होता है और आपको मैक्सिमम 45 मिनट्स, सॉरी मिनट नहीं, सेकेंड्स। ओके, 45 सेकेंड्स आपको देने होते हैं 1 मिनट में। नेक्स्ट हम देखें SCO3 का। ओके, क्योंकि थर्ड हमारा क्या था, HCO3, और देन फोर्थ हमारा XeO4। ठीक है, तो अगर हम HCO3 को देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका बनकर आता है। कार्बन, ऑक्सीजन, ये हमने अभी देखा हुआ भी है, इजंट इट? इस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर आता है। XeO4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर आता है। ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से इस Xe से क्या है, अटैच। ठीक है, तो हमने सारे स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। अब हम देखते हैं इसके सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सबसे पहले देखते हैं CN होल ट्वाइस का सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड क्या, जल्दी से बताएंगे, पहला बॉन्ड क्या, सिग्मा। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, क्योंकि सिग्मा रूल हमेशा क्या होता है, सुपीरियर होता है, इजंट इट? तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। दिस इज सिग्मा, बाकी के बचे हुए क्या होंगे, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। पहला बॉन्ड हो गए, ये पहला बॉन्ड ही तो था जब मैंने बनाया, तो कैसे बनाया होगा, ये पहला बॉन्ड हो गया, ये पहला बॉन्ड हो गया, ये पहला बॉन्ड हो गया, तभी तो मैंने बाकी के 2 बॉन्ड बनाए हैं भाई, इजंट इट? तो ये पहला बॉन्ड जो हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। बाकी के 2 बचे हुए बॉन्ड क्या होंगे, पाई होंगे। ठीक है, बाकी के 2 बचे हुए बॉन्ड क्या होंगे, पाई होंगे। तो जल्दी से बताएंगे कितने सिग्मा और कितने पाई हो जाएंगे, जल्दी से बताएंगे कितने सिग्मा और कितने पाई हो गए, 3 सिग्मा और 4 पाई हो गए। अब हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कॉन्टेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। कौन से स्पीशीज में इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड है। क्या आपको इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड इक्वल दिख रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई, आपको दिख रहा है क्या? नहीं, 3 सिग्मा 4 पाई इक्वल है। हाँ, गलत ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। एलिमिनेट करो इसे जल्दी से, गलत ऑप्शन भाई, तुमने गलत ऑप्शन दिया है पहला, इजंट इट? पहला तो गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा, CN2 होल ट्वाइस। ओके, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था। पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। जब जितने क्वेश्चंस में करा रहा हूँ हर पे यही रिपीट करो हर बार। पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा होगा, नेक्स्ट बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा। तो सिग्मा 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 सिग्मा, पहले बॉन्ड सिग्मा हो गए और ये भी सिग्मा। ठीक है, ये पहले बॉन्ड हो गए सिग्मा, बाकी के 2 बचे हुए, जो 2 बचे हुए बॉन्ड हैं क्या हो जाएंगे, पाई। बाकी के 2 बचे हुए बॉन्ड पाई हो जाएंगे। तो कितने सिग्मा और कितने पाई हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। क्वेश्चन में कह रहे थे कि कौन सी स्पीशीज में सिग्मा और पाई बॉन्ड इक्वल है। क्या इसमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड इक्वल दिख रहे हैं? भाई मुझे तो नहीं दिख रहे, इजंट इट? अरे रुको रुको, इसमें एक बॉन्ड तो रह ही गया हमारा, रुको 6 होंगे, इजंट इट? यहाँ पे 1 हो गया, 1 2 3 4 5, एक ये बॉन्ड नहीं जोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड, ये भी तो एक बॉन्ड हुआ ना, इसे भूल गए? जस्ट वेट, है ना? तो इसे भी हम क्या करेंगे,
ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5। 1 मिनट रुको 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 रुको, ये हो 1 मिनट रुको रुको, जस्ट वेट वेट। 1 2 3 4 5 6, अब 6 हो गए ना, है ना। हमने इस बॉन्ड को भी गिना, आई थिंक मैंने गिना नहीं था पहले, ठीक स्ट्रक्चर ठीक था, गिना नहीं था। एक बार फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। 6 क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, है ना। अब देखो आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये 2 और 6 दोनों तो कट रहे हैं, हम काट दें क्या, 1/3 लिख दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, जो जैसा है वैसा ही लिखना है। जैसे कि 2 कितने हो गए, 2 पाई बॉन्ड्स हो गए, और बाकी 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, ओके। आपको ऐसा जैसा दिया है वैसा ही लिखना है, ठीक है। तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 3 4, 1 मिनट, पाई बॉन्ड तो 4 होंगे ना, है ना, 4 पाई बॉन्ड्स होंगे। रुको 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 रुको, गलती हो गई भाई, ये सिग्मा क्यों बना रहा हूँ, रुको रुको रुको, बहुत ध्यान से करना है आपको। 4 पाई बॉन्ड्स होंगे यहाँ पे, है ना, 2 ये भी तो हैं, ये नहीं गिने, इसलिए तो कितने हो जाएंगे, 4 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, है ना। 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका H था, ठीक है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, दिस इज योर H, इजंट इट। तो 4 पाई बॉन्ड और 6 सिग्मा बॉन्ड, क्या ये बराबर है, नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से करना होगा, देखो मुझसे गलती हो रही थी ना, आपको भी बहुत ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले तो नीट एंड क्लीन रखो डायग्राम को, डायग्राम को कभी मैसी मत करो। जिस तरीके से मैंने किया है वो तो मैंने आपको समझाने के लिए मैसी किया है, बट अगर आपको एक बार समझ आ जाए डायग्राम तो कभी उससे मैसी मत करो। हमेशा जो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स है वो पेंसिल से लोकलाइज करो, ओके। तो ये भी गलत हो गया, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, तो भाई इसे भी काट दो, इजंट इट। ये भी हो गया गलत, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, इसे भी काट दो। अब देखते हैं भैया हम बाइकार्बोनेट आयन हमारा कितना सही जाता है, ठीक है। अगेन क्या होगा, पहला सिग्मा दूसरा पाई, तो कितने सिग्मा हो जाएंगे इसमें, पहला सिग्मा तो ये हो गया, इजंट इट, पहला सिग्मा दूसरा सिग्मा तीसरा सिग्मा, है ना। और अगर आप भूल रहे हैं तो चौथा सिग्मा भी यहाँ पर है, ठीक है। पहला देखो 1 2 3 4, 4 तो सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा हो गए। अब बाकी के बचे हुए क्या हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे। तो कितने बचे हैं, ओनली 1 बचा है, तो 1 पाई हो जाएगा। क्या ये दोनों सेम हैं, बिल्कुल नहीं, तो थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट करो, ओके। तो अभी तक हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है, तो बचा कौन सा देखो अपने आप पता चल गया हमें कौन सा बचा, 4th वन। तो 4th वन हमारा आंसर होगा, पर हम फिर भी इसे चेक करेंगे, है ना। क्या पता नहीं निकले, क्या पता चारों गलत हो जाए, है ना, कोई भरोसा नहीं है भाई तो पहला बॉन्ड क्या, सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या, पाई, ठीक है। पहला बॉन्ड क्या, सिग्मा, 1 2 3 4, ठीक है, चारों सिग्मा बॉन्ड हैं। तो कितने हो गए, पहले देखेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। बाकी के बचे हुए पाई होंगे, क्योंकि बाद वाला बॉन्ड क्या होता है भाई, मेरा पाई होता है। पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, क्योंकि पहले बॉन्ड ये थे, ये पहला बॉन्ड था, तो ये मैंने गिन लिया, 1 2 3 4, ये पहला बॉन्ड था, मैंने गिन लिया, ठीक है। चलो इधर कर दो, ओके, मैंने गिन लिया। अब बाकी के बचे हुए क्या होंगे, हमारे सिग्मा होंगे। तो बाकी के बचे मैं पिंक कलर्स कर रहा हूँ, 1 2 3 4। बाकी के बचे हुए क्या हो जाएंगे, बाकी के बचे हुए मेरे सिग्मा हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे, ओके। 1 2 3 4, तो कितने पाई हो गए, 4 ही पाई हो गए, 4 सिग्मा 4 पाई। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स ना ही फर्स्ट ऑप्शन में था, ना ही सेकंड ऑप्शन में था, ना ही थर्ड ऑप्शन में था। पर हमने अगर फोर्थ ऑप्शन देखा, XeO4, X यहाँ पे कोई और सा है, ओके,
ये जेनॉन नहीं है, ये आपका कोई और सा एक्सी मतलब कोई और सा एलिमेंट दिया गया है, ठीक है। अगर हम इसको देखें XeO4 को, तो 4 ही सिग्मा हैं और 4 ही पाई हैं, इसका मतलब तो इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स है। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। और अगर आपने इस पर टिक कर दिया, आपके 2 नंबर पक्के। भाई आपने 2 नंबर पक्के कर लिए हैं, 2 नहीं इवन 4 नंबर पक्के कर लिए हैं। खुशी मनाओ इस चीज़ की, है ना। तो जल्दी से क्या करना है, हमें हाईलाइट कर दो इसको। भाई ये तो दुका रहा है पूरा, उसे सिंपल सा हाईलाइट करते हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, XeO4 इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। और इससे करके आपने 2015 का क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है, ओके। और 2 नंबर मेरी तरफ से तो मुफ्त 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 हैं आपके लिए, ठीक है। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। एनडीए दे ना दे, मैं आपको 2 मार्क्स देता हूँ। गुड, वेरी गुड। अगर ये कर लिया तो 2 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, नंबर आपकी जेब में आ जाएंगे, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए होमवर्क पे, वो प्लीज़ आप ट्राई करके देखिए। नहीं होते कमेंट कीजिए, मैं सेपरेट वीडियो आपको उसके लिए बनाऊंगा। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय। इफ़ यू लव दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। इसी तरीके की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ क्रिस्टल क्लियर मिनी कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जो कि होंगे धमाके से समाप्त। Okay, so if you love this video, don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe the channel, press the bell icon. Bye guys, have a good day. Jai Mata.